युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाता है 1761 साथियों। आपसे पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? प्रथम युद्ध 1526 में, सेकंड युद्ध पूछा जाए तो साथियों 1556 में लड़ा गया था, ठीक है, और सेकंड 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इलाहाबाद संधि 1765 किन के बीच हुई थी? राइट आंसर हो जाता है अंग्रेज सहाय हुए आलम द्वितीय के मध्य साथियों, अंग्रेज हुए सहाय आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद संधि 1765 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाता है कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? राइट आंसर हो जाता है साथियों 1857 के विद्रोह से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहां बनाई थी? ऑप्शन हो जाते हैं जर्मनी, जापान, सिंगापुर या बर्मा। साथियों जो सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है, इन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई थी। ऑप्शन सी को आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई? राइट आंसर हो जाता है ग्वालियर के युद्ध में। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है? जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में साथ साथ बताते चलने हैं, तो सभी साथियों को फटाफट से कमेंट कर देना है वेदों की व्याख्या किस भाषा में की गई है। राइट आंसर हो जाता है साथियों संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाता है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन पूछा आपसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाता है मृतकों का टीला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? राइट आंसर हो जाता है 6 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्लास को आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है। किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन हो जाते हैं भाग 3, भाग 4, भाग 5 में या भाग 6 में। राइट आंसर हो जाते हैं साथियों भाग 3 में। ऑप्शन ए को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन हो जाता है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म। राइट आंसर हो जाता है साथियों बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? राइट आंसर हो जाता है बाबर और लोधी के मध्य। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है साथियों स्पिगेमोनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहां सुरक्षित है? राइट आंसर हो जाता है ब्रिटेन में। ऑप्शन सी को आप सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक कब चढ़ाई की गई थी? ऑप्शन हो जाते हैं 1947, 1953, 1962 या 1971। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1953। ऑप्शन बी को सभी को लॉक कर देना है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले साथियों आपको एक बहुत बेहतरीन न्यूज देने वाला है, ठीक है। जो भी साथी यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 6 और 7 सितंबर को 4 शिफ्टों में पेपर देने वाला है, उन सभी के लिए बेहतरीन गुड न्यूज आ चुके हैं साथियों कि जो यूपीडब्ल्यूएससी पेट के पिछले वर्षों के पेपर सॉल्यूशन है साथियों आपको बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 50% अभ्यर्थी यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम में पिछले जो अभ्यर्थी पेपर हो चुके हैं उनसे आते हैं। अब आपका हुआ था अभ्यर्थी 2021 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन 2022 में आए थे, ठीक है। वो 2022 में आए थे। जो अभ्यर्थी 2023 में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन 2021 और 2022 के आए थे। अभ्यर्थी अब आपके हो चुके 2021, 2022 और 2023, ठीक है। इन सभी अभ्यर्थियों जो पूरी आपकी 10 शिफ्टें बन जाती है, इन 10 शिफ्टों के आपको पिछले जितने भी अभ्यर्थी 10 शिफ्ट हैं इनका पूरा आपको पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। और टोटल 10 शिफ्ट अभ्यर्थी 2021, 22, 23 की जीके जीएस इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके साथ आपको मिलने वाला है। और अभ्यर्थी जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल मिलने वाला है। सभी साथियों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप दिया है, वहां से अभ्यर्थियों आपको मैसेज कर देना है। मात्र आपको 45 रुपये मिल रहा है साथियों, 45 रुपये में आप
आपको सिर्फ मिल रहा है। सभी साथी जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ अभ्यर्थियों। इसकी जो अभ्यर्थियों डेट है, ठीक है, 31 तारीख तक 45 रुपया है, 31 तारीख तक 45 रुपया है, उसके बाद 99 रुपये कर दी जाएगी साथियों। बिल्कुल जितने साथियों को खरीदना है सभी साथी जल्दी जल्दी से खरीद लो, ठीक है। बिल्कुल सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूं कि फिर से अभ्यर्थियों 50% क्वेश्चन पिछले एग्जामों में से आए हुए होते हैं। आपके 2021, 2022, 2023 की 10 शिफ्टें बनती है। बिल्कुल सभी साथियों को देख लेना है। बिल्कुल अभ्यर्थियों पूरी वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। आप आगे भी तैयारी करने चाहते हो तो अभ्यर्थियों जो कोई ये थोड़ी है सभी साथियों का कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिन साथियों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है वह अगली बार भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सकता है। बिल्कुल साथियों मात्र 45 रुपये में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन हो जाते हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगन। राइट आंसर हो जाता है साथियों लोथल। ऑप्शन ए को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी। राइट आंसर हो जाता है अजमेर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाता है 250। कितनी सदस्य संख्या अभ्यर्थियों 250 है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन हो जाते हैं स्कर्बी, रिकेट्स, एनीमिया या नाइट ब्लाइंडनेस साथियों। राइट आंसर होता है स्केट्स। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है 1885 में। बंबई से शुरुआत हुई थी साथियों। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है। सभी साथियों को बताना है WTO का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन हो जाते हैं वाशिंगटन, जेनेवा, पेरिस या लंदन। राइट आंसर हो जाता है साथियों जेनेवा। ऑप्शन बी को आपको लॉक कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर हो जाता है दूध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी को सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। राइट आंसर हो जाता है साथियों जो त्रिपिटक धर्म है, ठीक है, ये आपके बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन बी को सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है चित्रकला के लिए। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। राइट आंसर हो जाता है राजस्थान राज्य में। और क्या पूछा आपसे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर हो जाता है 1948 में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इससे पहले साथियों जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर देना है। जो भी साथी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका साथियों एंड तक आपका साथ देने वाला है। पूरी आंसर की इस चैनल पर आने वाली है, आपका पूरा रिजल्ट भी इस चैनल पर आने वाला है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी लास्ट टाइम तक आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन साथियों को क्लास की पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो राइट आंसर होता है साथियों जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 552। ऑप्शन बी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अभ्यारण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए। और क्या पूछा आपसे कि नील नदी किस सागर में गिरती है। राइट आंसर हो जाता है भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर, तलवंडी, पटना या दिल्ली में। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का तलवंडी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का धान का कोठार कहाँ मिला था। राइट आंसर हो जाता है हड़प्पा में। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज तरंगिणी किसने लिखी थी। राइट आंसर हो जाता है कल्हड़ ने, तो जो बार बार एग्जामों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति चलाई थी। राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन सा भारतीय पहुंचा था। राइट आंसर हो जाता है अवतार सिंह चीमा। ऑप्शन ए को आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि नेत्रहीन व्यक्ति को ध्वनि का ज्ञान किस
अंग से होता है? बिल्कुल कान से होता है साथियों। जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है, ठीक है, उसे ध्वनि का साथियों ज्ञान किस अंग से होता है? बिल्कुल कान से होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है कि किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल साथियों, 1942 की अगस्त क्रांति है, इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल को प्रोत्साहन दिया था? राइट आंसर हो जाता है पोलो खेल को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है साथियों ओस्मियम, ठीक है। ऑप्शन सी को सभी को लॉक कर देना है। अभ्यर्थियों, कोई भी आपको इतनी फास्टली नहीं पढ़ाने वाला है। कोई साथी आपके लिए 50 क्वेश्चन लाएगा और उसमें आपका पूरा 1 घंटा खा जाएगा, लेकिन हम आपको फटाफट करा रहे ताकि सभी साथियों को फटाफट रिवीजन हो सके, अच्छे क्वेश्चन वो ग्रहण कर सके, ठीक है। अभ्यर्थियों, बिल्कुल सभी का मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी अभ्यर्थियों आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो जाए, ठीक है। 20 से 25 मिनट की हमारी क्लास होती है। अभ्यर्थियों, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? राइट आंसर हो जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाता है मैरी क्यूरी। कौन थी साथियों? मैरी क्यूरी। ऑप्शन सी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। और क्या पूछा है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? 42वां संशोधन से, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, सभी साथियों को स्टार लगाकर रखना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको साथियों कौन से संवैधानिक संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है? तो कौन सा संशोधन है साथियों? 73वां संशोधन है, इसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। ऑप्शन सी को सभी साथियों को लॉक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो कि विश्व की छत किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है साथियों पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर पठार को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपकी कोई विषय कमजोर रह रही हो, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहते हो, तो आप कमेंट कर देना है। पूरी आपके लिए जितनी हेल्प हमसे हो सकती है आपके लिए उतनी हेल्प कर रहेंगे साथियों, ठीक है। बिल्कुल, जो साथी अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं 45 रुपये में अभ्यर्थी, बिल्कुल आप 45 रुपये एक हेल साथियों, आपको पता है तो बिल्कुल एक हेल 60 और 70 रुपए की मिलती है, ठीक है। लेकिन 45 रुपए में आपको पूरी पीडीएफ मिल रही है, जितनी भी आपकी तैयारी, अगर इस पीडीएफ को आप पूरा देखकर जाते हो, ठीक है, बिल्कुल अभ्यर्थियों 80% जो एग्जाम है आपके यहां से बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि अभ्यर्थियों पूरे जो 3 सालों के 10 शिफ्टों के पेपर है 50% यहां से आने वाला है। बिल्कुल 2025 की करंट अफेयर से साथियों जितनी भी आपकी जीके वो बन रही है, ठीक है। सभी साथियों को ध्यान से देख लेना है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और क्या पूछा है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और क्या पूछा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सहारा रेगिस्तान। और क्या पूछा आपसे कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1935, 1939 या 1942 या 1946? सभी साथियों को कमेंट करना है कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है साथियों, एंड किस तारीख को है, ठीक है। आपका 6 या 7 सितंबर में से किस शिफ्ट को है, किस तारीख को आपका पेपर है, आप सभी को कमेंट करना है। राइट आंसर हो जाता है साथियों 1939। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो साथियों, जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन तुगलक? साथियों, तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाता है 2015 में।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि किस युग से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों महाकाव्य युग से संबंधित थे। ऑप्शन डी को आपको लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। आपको बताना है साथियों दक्षिण गंगोत्री क्या है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को स्टार लगाकर रखना है और ऑप्शन ए को सभी साथियों को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। राइट आंसर हो जाता है पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण के कारण साथियों पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है और हमें देखने को मिलता है, इसलिए आप सभी को ऑप्शन सी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी। राइट आंसर हो जाता है मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मेधा पाटकर ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है गुजरात राज्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। राइट आंसर हो जाता है 42वें संशोधन द्वारा। और क्या पूछा है आपसे कि विश्व का छत किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाता है पामीर पठार को। अगला क्या पूछा है आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 87 क्वेश्चन पूछा है साथियों, मंगलयान मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 2013 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था। राइट आंसर हो जाता है पाकिस्तान देश में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी साथियों। और क्या पूछा है आपसे, विटामिन डी शरीर में मुख्यतः किससे बनता है। राइट आंसर हो जाता है सूर्य के प्रकाश से। और क्या पूछा है आपसे कि शेरशाह सूरी ने किस स्थान पर सूरी साम्राज्य की राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन हो जाते हैं दिल्ली, कन्नौज, पटना स्थान या पानीपत में साथियों। राइट आंसर की बात करते जो शेरशाह सूरी है, ठीक है, इन्होंने जो अपनी सूरी साम्राज्य की राजधानी है स्थापित की थी साथियों पटना सासाराम में। ऑप्शन सी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन सा था जिसने इसे लागू किया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। राइट आंसर हो जाता है पेड़ बचाओ आंदोलन से। और क्या पूछा आपसे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। साथियों आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। राइट आंसर हो जाता है सिंधु नदी के किनारे। और क्या पूछा आपसे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। और क्या पूछा है साथियों, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। साथियों आपको बताना है जो अलीगढ़ आंदोलन है किसने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाता है सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था। राइट आंसर हो जाता है राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 98 क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है साथियों, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है हीरा। और क्या पूछा है आपसे कि किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट करना है, ठीक है, और आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है साथियों, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। बिल्कुल सभी साथियों को बता देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ओलंपिक खेलों का शुभंकर मैस्कोट किस वर्ष पहली बार शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाता है 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेदांग ज्योतिष किस विषय से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है खगोल विज्ञान से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से संबंधित है साथियों, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस सन में हुई थी। फिलहाल अभ्यर्थियों आपको क्लास के शुरू में ही बताया था 1761। और क्या पूछा है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है, कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर साथियों